वेलकम टू इनोवेट ट्रेनिंग डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट कोर्स सीरीज में आज हमारा सेकंड मॉड्यूल है इन द कोर्स फ्रॉम ह्यूमन इंटेलिजेंस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और सेकंड मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे द बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे एग्जिस्टेंस में आई। ये एकदम से नहीं हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ को टच कर रही है। इट्स बीन डिकेड बैक, नंबर ऑफ इनफैक्ट डिकेड बैक इसके ऊपर काम शुरू हो गया था। और देयर वर मल्टीपल पीपल, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस पे काम कर रहे थे, और धीरे धीरे ये आज इस एडवांस स्टेज पर पहुंची है। इसको भी अभी हम एडवांस स्टेज तो नहीं कह सकते, हाँ ये कह सकते हैं कि उस स्टेज पर आ गई है जिसमें हम एज अ ह्यूमन बीइंग अपने एक कंपेनियन को देख रहे हैं, और समटाइम हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज अ कॉम्पिटिटर भी देखते हैं कि हमारा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टच कर रही है। तो जानते हैं आज कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बर्थ कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ, और कुछ एक स्टेजेस उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है हेमंत कुमार शर्मा एंड मैं आपका मेंटोर रहूँगा थ्रू आउट दिस कोर्स। तो जैसे मैंने बताया, आज का हमारा मॉड्यूल है द बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और कोर्स है हमारा फ्रॉम HI टू AI। ये एक फ्री सर्टिफिकेट कोर्स है। अगर आप भी इस वीडियो को किसी और चैनल पर देख रहे हैं जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारी वेबसाइट www.innovatetrainings.com पर विजिट कीजिए और इस कोर्स को सर्च कर और ज्वाइन कर लीजिए। ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है, यानी कि आप जब इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं और इस कोर्स को आप कंप्लीट करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट करा जाएगा। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, यानी कि आपको इसके लिए कोई भी फीस पे नहीं करनी है। आप इसको अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंगली फ्रॉम कन्वीनियंस ऑफ योर होम और ऑफिस कर सकते हैं, और सारे मॉड्यूल कवर होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने रिज्यूम में, अपने प्रोफाइल पर, अपने बिजनेस में। तो आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं दी अर्ली कॉन्सेप्ट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्म कहाँ से हुआ? जो हमारे पास इसके लिए डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली ट्यूरिंग टेस्ट 1950 में proposed by the British mathematician Alan Turing in his seminal paper Computing Machinery and Intelligence। मिस्टर एलन टूरी, जो कि एक ब्रिटिश मैथमेटिशियंस हैं, उन्होंने एक पेपर सबमिट करा कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस के ऊपर, जिसका एम था कि एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाए, कैन मशीन्स थिंक? क्या मशीन, कंप्यूटर सोच सकते हैं? द टेस्ट इवेलुएट्स अ मशीन्स एबिलिटी टू एग्जिबिट इंटेलिजेंट बिहेवियर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम दैट ऑफ अ ह्यूमन। एक मशीन में कुछ ऐसे टेस्ट करके चेक करना कि उसके जो इंटेलिजेंस बिहेवियर है, क्या उसको वो ह्यूमन से अलग करते हैं। तो कैसे ये काम करा टेस्ट, इसके बारे में जानते हैं। इन अ ट्यूरिंग टेस्ट अ ह्यूमन जज इंटरेक्ट विद अ मशीन एंड अ ह्यूमन थ्रू अ कंप्यूटर इंटरफेस। एक कंप्यूटर इंटरफेस डेवलप करा गया। उस कंप्यूटर इंटरफेस के थ्रू एक जज जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है आइदर विद द ह्यूमन और विद द मशीन, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। इनकी जब वो इंटरेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है तो क्या जो इंटरेक्शन उसका इस्टेब्लिश हो रहा है वो किसी ह्यूमन के साथ हो रहा है या फिर वो मशीन के साथ हो रहा है, विदाउट नोइंग विच इज विच। इफ द जज कैन नॉट रिलायबली distinguish between the machine and the human based on their responses, the machine is said to have passed the test। जब जज इंटरेक्ट कर रहा है और जज इस चीज को नहीं जान पाता कि उसने जो इंटरेक्शन इस्टेब्लिश करा है वो किसी ह्यूमन के साथ हुआ है या फिर किसी मशीन के साथ हुआ है, तो इट डज मीन
कि जो मशीन है उसने वो टेस्ट पास कर लिया, राइट, डेमोन्स्ट्रेटिंग अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। और इससे पता चल जाता है कि जो मशीन है वो इंटेलिजेंट मशीन है। और या फिर हम ये कहें कि जो हमने क्वेश्चन ऊपर डिस्कस करा था, कैन मशीन्स थिंक, तो उसका आंसर मिल जाता है यस, अगर वो टेस्ट पास हो जाता है तो। द अर्ली कॉन्सेप्ट्स, ट्यूरिंग टेस्ट का इम्पैक्ट क्या रहा? द ट्यूरिंग टेस्ट सेट द स्टेज फॉर एआई रिसर्च बाय एस्टैब्लिशिंग अ बेंचमार्क फॉर मशीन इंटेलिजेंस। जो ये टेस्ट हुआ इसने एक स्टेज, एक बेंचमार्क कंप्लीट एक सेट कर दिया फॉर एआई रिसर्च, यानी कि जो रिसर्चर्स थे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना चाह रहे थे और मशीन इंटेलिजेंस को और उसकी एबिलिटीज को टेस्ट करना चाह रहे थे, उसके लिए एक बेंचमार्क सेट हो गया। While modern AI has advanced significantly, the Turing test remain a foundational concept in the field of AI, prompting debates about the nature of intelligence and consciousness. इस टेस्ट की वजह से एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट एआई की फील्ड में और इसके ऊपर डिबेट करने के लिए एक टॉपिक मिल गया, राइट, जो इंटेलिजेंस के नेचर को और उसकी कॉन्शियसनेस को डिस्कस कर सके, उसके ऊपर डिबेट कर सके। एग्जाम्पल देखते हैं। अ मॉडर्न चैटबॉट कैन इंगेज अ नेचुरल कन्वर्सेशन विद द यूजर। आज की अगर हम डेट में बात करें, जो आज हम चैटबॉट, नंबर ऑफ चैटबॉट देखते हैं, आइदर ऑन अ फाइनेंशियल साइड, ऑन अ मेडिकल साइड, ऑन अ नॉर्मल, कहाँ जहाँ पर भी कस्टमर सर्विस या उसका इंटरेक्शंस अवेलेबल होता है वहाँ पर हमारे को चैटबॉट मिल जाते हैं, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द यूजर टू डिटरमिन वेदर दे आर इंटरेक्टिंग विद द मॉडर्न विद अ मशीन और अ ह्यूमन। जब हम इस तरह के मॉडर्न चैटबॉट देखते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चल पाता कि हम एक ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं या फिर चैटबॉट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा नाउ अ डेज जो मॉडर्न चैटबॉट्स है उसमें जो कस्टमर सर्विस से जब हम बात करते हैं तो नेम भी जो होते हैं वो इस तरह के लिए जाते हैं जो कि ह्यूमंस के नेम है। तो इट मेक्स डिफिकल्ट फॉर अस टू जज कि जब हम इंटरेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं वो इंटरेक्शन जो है हम ह्यूमन के साथ कर रहे हैं एक्चुअली, या फिर एक मशीन हमें हमारे क्वेश्चंस का आंसर दे रही है। कुड बी सीन एज एन इवोल्यूशन ऑफ ट्यूरिंग आइडियाज, और जो कि एक एवोल्यूशन है जो कैन machines think इसका आंसर देते हुए। However, even today, very few AI system pass the Turing test in its strictest sense, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस अगर हम इस तरह के पूछते हैं तो आज भी जो है बहुत सारे चैटबॉट या बहुत सारी मशीन जो है वो एआई सिस्टम जो है वो ट्यूरिंग टेस्ट को नहीं पास कर पाते हैं। यानी कि समहाउ एज एन ह्यूमन हमें पता चल जाता है कि हम किसी मशीन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ना कि कोई ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इवन दो द नेम ऑफ द कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव आर गिवन एज ह्यूमन। फर्स्ट एआई प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? लॉजिक थ्योरीज 1955-56, developed by Alan Newell and Herbert A. Simon. The logic theorist is often considered the first AI program. जो फर्स्ट AI प्रोग्राम आया उसका नाम था लॉजिक थियोरिस्ट। It was designed to mimic the problem solving skills of a human by providing mathematical theorems significantly specifically in a proportional logics। जो मैथमेटिकल थ्योरम्स हैं उनको मिमिक करने के लिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो कि ह्यूमन के होते हैं उसको चेक करने के लिए एक इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम डेवलप करा गया जिसको कहा गया लॉजिक थ्योरिस्ट। द प्रोग्राम सक्सेसफुली अप्रूव 38 ऑफ द फर्स्ट 52 थ्योरम्स इन अ प्रिंसिपिया मैथमेटिका फॉर बर्ट्रांड रुसेल एंड अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड, even finding a more elegant proof for one of them। जब ये प्रोग्राम डेवलप करा गया तो इस प्रोग्राम ने 38 थ्योरम्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करा आउट ऑफ 52 थ्योरम्स, जो कि एक यूनिवर्सिटी में दिया गया था जो कि मैथमेटिका यूनिवर्सिटी है। और
एक एलिगेंट प्रूफ इसने बनाया जो कि एआई के लिए एक बेंचमार्क अगेन सेट हुआ, एंड इट वाज इन 1955-56, डिकेड्स बैक। देन सेकंड जो प्रोग्राम आया एलिजा 1964 to 66, क्रिएटेड बाय जोसेफ विज़बाउम। ELIZA was an earlier natural language processing NLP program that simulated conversation। इसने एक कन्वर्सेशन इस्टेब्लिश करी एनएलपी के अंदर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर। दी प्रोग्राम यूज पैटर्न मैचिंग एंड सब्स्टिट्यूशंस मेथोलॉजी टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसने जो एक पैटर्न मैचिंग, यानी कि नॉर्मली क्या होता है कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है वही पैटर्न्स को मैच कर सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट दैट टाइम ऑल्सो वाज नॉट एबल टू डू दैट। एंड आज भी हम मॉडर्न जो एआई है उसमें भी हम देख रहे हैं एवोल्यूशन होने के बाद इस स्टेज पर वो पहुंच पाई है, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू द पैटर्न मैचिंग, राइट। और जो सब्स्टिट्यूशन मैथोलॉजी है उसके ऊपर जब काम करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वन ऑफ इट्स मोस्ट फेमस स्क्रिप्ट डॉक्टर, इस प्रोग्राम में एक स्क्रिप्ट बनाई गई जिसका नाम दिया गया डॉक्टर, सिमुलेटेड अ रोजरियन साइकोथेरेपिस्ट prompting users to discuss their problem by reflecting their statements back at them। एक साइकोथेरेपिस्ट, इस तरह का डॉक्टर के लिए एक वो बनाया गया, स्क्रिप्ट तैयार किया, एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया जो कि यूजर के साथ डिस्कस कर सके प्रॉब्लम्स को और स्टेटमेंट्स उनके साथ उनको दे सके, रिफ्लेक्टिंग देयर स्टेटमेंट बैक एट देम, और अपनी स्टेटमेंट दे सके जब वो डिस्कशन कंप्लीट हो तो वो बता सके कि क्या प्रॉब्लम है और उसका अंडरस्टैंड करके और क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है। इसका इम्पैक्ट क्या रहा? दीज अर्ली एआई प्रोग्राम्स डेमोन्स्ट्रेटेड दैट मशीन्स कुड परफॉर्म टास्क ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद ह्यूमन थॉट। इससे ये पता चला कि एआई प्रोग्राम्स जो अर्ली डेवलप्ड एआई प्रोग्राम्स थे, जो कि जैसे हमने डिस्कस करा एलिजा और लॉजिक थ्योरिस्ट, इससे ये पता चला कि मशीन कुड परफॉर्म टास्क ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद ह्यूमन थॉट, जो कि हम ये सोचते कि सिर्फ ह्यूमंस के थॉट्स के लिए या इंटेलिजेंस के लिए ही बने हैं, उस तरह की चीज़ों को जो ट्रेडिशनल हमारी थॉट्स थी उस चीज़ को उसने ओवरकम करा और हम ये जान पाए कि मशीन कैन डू थिंग्स विच ह्यूमन कैन डू एज वेल, सच एज प्रूविंग थ्योरम्स और इंगेजिंग इन कन्वर्सेशन। जैसे कि जो मैथमेटिक्स की थ्योरम्स है उनको प्रूव करना और कन्वर्सेशन में इंगेज होना, राइट। यानी कि जैसे हमने डॉक्टर की अभी प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करा, उसमें क्या था कि पेशेंट के साथ वो इंटरेक्ट कर रही है मशीन और अपने स्टेटमेंट भी दे रही है, अपना थॉट भी दे रही है उसके ऊपर प्रॉब्लम सुनने के बाद। सो इट्स अ कन्वर्सेशन काइंड ऑफ अ थिंग, जैसे कि एक पेशेंट डॉक्टर के साथ कन्वर्सेशन में जाता है। दे लेड द ग्राउंड वर्क फॉर मोर सोफिस्टिकेटेड एआई सिस्टम एंड हेल्प टू इस्टेब्लिश एआई एज अ लेजिटिमेट फील्ड ऑफ स्टडी। इसने जो है ग्राउंड वर्क तैयार कर दिया एक सोफिस्टिकेटेड एआई सिस्टम के लिए, और फर्दर जो है हेल्प करा इस्टेब्लिश करने के लिए एक लेजिटिमेट फील्ड ऑफ स्टडी, एक ऐसी स्टडी जिसमें हम और एडवांस तरीकों से जान पाए, कैन कंप्यूटर और मशीन थिंक, डू दे हैव और will they be able to form the intelligence like human does? Example, modern AI application in natural language processing like virtual assistants, for example Siri and Alexa। आज हम जानते हैं कि अगर हम Siri या Alexa के साथ इंटरेक्ट करें तो वो एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि हम आइदर इन आवर इंग्लिश और हिंदी और जो कि रीजनल हमारी लैंग्वेज है उसके अंदर हम उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, राइट। एंड इट वर्क एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। ओ मच टू द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स डेमोन्स्ट्रेटेड बाय एलिजा। जो एलिजा ने हमारे को एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दिए उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देती है। While these assistants are far more advanced, the idea of simulating conversation traces back to
विजनबॉम वर्क, जो पुराना काम किया गया था उससे बहुत ज़्यादा एडवांस है आज जो श्री और एलेक्सा है, और दे कैन परफॉर्म मच मोर टास्क कंपेयर टू दैट टाइम। देन एक्सपर्ट सिस्टम्स आए 1970 टू 1980। Expert system were one of the first successful form of AI in business world। बिजनेस वर्ल्ड में पहला सक्सेसफुल एक तरह का फॉर्म, एक तरह का कॉन्सेप्ट आया जो कि एक्सपर्ट सिस्टम्स के द्वारा दिया गया। These systems were designed to mimic the decision making ability of a human experts in specific domain। in particular specific domain के अंदर जो ह्यूमन एक्सपर्ट कर सकते हैं, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस कर सकती है, उसी चीज को मिमिक करने के लिए, कॉपी करने के लिए एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी फॉर्म करी गई मशीन्स के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये डोमेन्स क्या थे? फॉर एग्जांपल मेडिकल डायग्नोसिस, मेडिकली अगर कोई डायग्नोसिस करना है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, अगर कोई डेटा के ऊपर बेस्ड एनालिसिस करके फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करनी है, या कोई टेक्निकल इश्यूज है मशीन से रिलेटेड या अदरवाइज उनको ट्रबल शूट करना है, उस तरह के जो डोमेन्स है उसके अंदर ह्यूमन एक्सपर्ट जो कर सकते हैं, उस एक्सपर्ट को मैच करने के लिए, कॉपी करने के लिए मशीन्स के अंदर वो एबिलिटी डेवलप करी गई एज एन एक्सपर्ट सिस्टम। एंड ये कैसे काम करा? हाउ दे वर्क? एक्सपर्ट सिस्टम रिलायड ऑन अ नॉलेज बेस ऑफ फैक्ट्स एंड रूल्स। हमने कुछ डेटा कलेक्ट करा गया, उस डेटा में कुछ फैक्ट्स डाले गए और रूल्स डाले गए, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ इफ देन स्टेटमेंट, कि अगर ये होगा तो क्या होगा। इफ देन स्टेटमेंट, अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हैं तो आप जानते होंगे, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग इन अ प्रोग्रामिंग, कि अगर ये होगा तो क्या होगा, इसके ऊपर स्टेटमेंट बिल्ड करी गई। एंड एन इंटरफेस इंजन दैट अप्लाइड दीज रूल्स टू द डेटा एट द हैंड टू ड्राइव कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशन। और इसके ऊपर एक इंटरफेस इंजन बनाया गया, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जो कि इन रूल्स को डेटा के ऊपर बेस्ड अप्लाई करे, सो दैट वी कैन ड्राइव कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशन। या तो हम कंक्लूजन निकाल सके या फिर हम रिकमेंडेशन निकाल सके, राइट? तो ये एक्सपर्ट सिस्टम इस तरह से काम करे इन दी अर्ली 70-80s। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। वो लिमिटेशंस क्या थी? डिस्पाइट देयर सक्सेस इन स्पेसिफिक एरिया, यानी कि किसी स्पेसिफिक एरिया जिसके लिए वो बनाया गया, जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस करा मेडिकल, फाइनेंशियल या ट्रबल शूटिंग ऑफ टेक्निकल इश्यूज, तो उनकी सक्सेस में होने के बावजूद भी एक्सपर्ट सिस्टम वर लिमिटेड बाय देयर रिलायंस ऑन हैंड कोडेड रूल्स एंड नॉलेज बेसिस। अब वो पर्टिकुलर जो डेटा उनको दिया गया, जो एनालिटिकली प्रोग्रामेटिकली उनको जो स्टेटमेंट्स दी गई इफ देन की, उसमें तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन दे वर नॉट एक्यूरेट ऑन द हैंड कोडेड रूल्स एंड नॉलेज बेसिस, राइट? वो फिर भी बहुत सारी ऐसी लिमिटेशन में रिस्ट्रिक्ट थे। दो सिस्टम स्ट्रगल टू हैंडल एम्बिगुअस और इनकम्प्लीट डेटा एंड वर ऑफन रिजिड। अगर उसको डेटा जो है प्रॉपर नहीं दिया गया, या इनकम्प्लीट डेटा दिया गया, या फिर एम्बिगुअस डेटा दिया गया, यानी कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी ना हो अगर डेटा के अंदर, तो वो रिजिड थे उस टास्क को परफॉर्म करने में या फिर उस कंक्लूजन पर पहुंचने में। एंड दे वर अनेबल टू लर्न फ्रॉम न्यू इंफॉर्मेशन। और एक लिमिटेशन और थी कि वो अगर नई इंफॉर्मेशन उसको दी जाए तो उसको जो है वो लर्न नहीं कर पा रहे थे और उसको एडॉप्टेबिलिटी में नहीं ला पा रहे थे, राइट? इसका एक एग्जांपल है MyCIN। दिस वाज द सॉफ्टवेयर डेवलप्ड इन द 1970, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर था, एक एक्सपर्ट सिस्टम था डिजाइन टू डायग्नोज बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड रिकमेंड एंटीबायोटिक। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को डायग्नोज करना और उससे जो है एंटीबायोटिक रिकमेंडेशन देना। इट कुड परफॉर्म एज वेल एज ह्यूमन एक्सपर्ट इन इट्स डोमेन। ये इतना सफिशिएंटली काम तो कर रहा था जितना कि एक ह्यूमन एक्सपर्ट कर सकता है अपने पर्टिकुलर डोमेन में, बट इट वाज नॉट अडॉप्टेबल टू टास्क आउटसाइड इट्स स्पेसिफिक एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज।
लेकिन अगर कुछ ऐसे डेटा उसके अंदर आ जाते या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन उसको दी जाती जो कि उसके डोमेन में नहीं थी, तो वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहा था और जो टास्क थे वो परफॉर्म नहीं हो पा रहे थे पर्टिकुलरली, एक्सपर्टली. So AI's evolution through the decades. Machine learning in 1990. Shift in focus. As AI research progressed, the limitations of expert system became apparent, leading to a shift toward machine learning. अब 1990s में मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, ML जिसको हम बोलते हैं. अनलाइक एक्सपर्ट सिस्टम, जो पुराने हमारे एक्सपर्ट सिस्टम बनाए गए थे, ML systems could learn from data rather than relying solely on pre-programmed rules. जो अर्लियर सिस्टम बनाए गए थे, जैसे हमने देखा, वो इफ देन स्टेटमेंट्स और प्रोग्राम के ऊपर जो है बेस्ड थे. इसी वजह से उनके अंदर बहुत ज्यादा लिमिटेशन थी कि वो नया जब डेटा या नई स्टेटमेंट उसको दी जाती थी तो वो उसमें कंफ्यूज खुद हो जाते थे और वो सिस्टम परफॉर्म नहीं कर पाता था. लेकिन जो मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट के साथ जब सिस्टम बनाया गया, तो वो सिस्टम जो है डेटा से सीख सकते थे और जो प्री प्रोग्राम रूल थे उनको अपडेट भी कर सकते थे अकॉर्डिंगली, राइट. जो नया डेटा उनको मिला तो एडॉप्टेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट जो है उनके अंदर डेवलप हुआ. टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग. अब मशीन लर्निंग के जो टाइप बनाए गए वो दो तरह के बनाए गए. एक है सुपरवाइज्ड लर्निंग, यानी कि उसमें कोई सुपरवाइज्ड करेगा जिसमें इन्वॉल्व होगा ट्रेनिंग एंड एल्गोरिथम ऑन अ लेबल्ड डेटा सेट. एक डेटा सेट जो है जिसको लेबल करा गया उसको ट्रेनिंग दी जाएगी एल्गोरिथम बेस्ड, वेयर द करेक्ट आउटपुट इज नोन. जहां पर करेक्ट जो आउटपुट होगा वो नोन होगा, यानी कि उसको मैच कर लिया जाएगा. द एल्गोरिथम लर्न्स द मैप इनपुट टू आउटपुट. एक इनपुट जाएगा और उसका आउटपुट आएगा एंड कैन मेक प्रेडिक्शंस ऑन न्यू अनसीन डेटा. और जो नए प्रेडिक्शंस है उनको बना पाए और थ्रू द अनसीन डेटा, यानी कि जो पहला डेटा उसके पास नहीं है, यानी कि नया डेटा आया, उससे सीखा और उसको उसे ट्रेनिंग ली और उसको लेबल डेटा सेट के अंदर जो है करेक्ट आउटपुट के अंदर लाया गया और उससे प्रेडिक्शंस फॉर्म करी गई. और सेकंड सिस्टम क्या बना? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. The algorithm is given data without explicit instructions on what to do with it. जो अनसुपरवाइज डेटा था, लर्निंग थी, उसके अंदर जो उसको डेटा दिया गया बट कोई एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो पहले से कोई डेटा सेट इस तरह का नहीं दिया गया कि क्या करना होगा क्या नहीं करना पड़ेगा, और उसको वो खुद से जज करना पड़ेगा सिस्टम को कि इसका अब डेटा का मुझे क्या करना है. इट मस्ट फाइंड पैटर्न एंड रिलेशनशिप विदाउट द डेटा सच एज क्लस्टरिंग सिमिलर आइटम टुगेदर. जैसे कि पैटर्न और रिलेशनशिप को फॉर्म करना और क्लस्टरिंग करना सिमिलर आइटम टुगेदर, यानी कि जज करना पैटर्न बेस्ड ऑन द पैटर्न एंड रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा. So reinforced learning, the algorithm learns from interacting with its environment. जो algorithm है वो learn कर सके by interacting its environment, receiving rewards and penalties based on its action, और वो rewards भी ले सके और penalties भी accept कर सके उसके जो action है उसके ऊपर based, and optimizing its behavior over time to maximize cumulative rewards. और अपना जो बिहेवियर है उसको ऑप्टिमाइज कर सके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट जो रिवॉर्ड्स है उसको मैक्सिमाइज करा जाए, पेनल्टी को मिनिमाइज करा जाए और रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज करा जाए और उसको अक्यूमुलेट करा जाए. इम्पैक्ट क्या हुआ इसका? मशीन लर्निंग इनेबल्ड एआई सिस्टम्स टू बिकम मोर फ्लेक्सिबल एंड कैपेबल ऑफ हैंडलिंग अ वाइडर वैरायटी ऑफ टास्क. इन सब प्रोग्राम का, इन सब सिस्टम का जो डेवलप करा ओवर अ पीरियड ऑफ डिकेड, जो मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया, इससे एआई सिस्टम को एक बूस्ट मिला कि वो मोर फ्लेक्सिबल हो सके और कैपेबल हो सके हैंडलिंग अ वाइडर वैरायटी ऑफ टास्क, नंबर ऑफ टास्क के ऊपर काम कर सके. इट ऑल्सो लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एंड एडवांस एआई टेक्निक इंक्लूडिंग डीप लर्निंग. जो हम डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं और जो हम एडवांस एआई टेक्निक्स को देख रहे हैं, उसका एक ग्राउंड वर्क सेट हो गया इन सब चीजों की वजह से.
इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इन द 1990 1990 में IBM's डीप ब्लू, IBM का एक प्रोग्राम था डीप ब्लू जो कि अभी भी है, अ चेस प्लेइंग कंप्यूटर, एक चेस प्लेइंग कंप्यूटर उसने बनाया, यूज्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग एंड ट्रेडिशनल AI टेक्निक्स टू डिफीट वर्ल्ड चैंपियन गैरी कास्परोव, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ AI। 1990s में ऐसा IBM ने डीप ब्लू एक कंप्यूटर तैयार करा, एक एडवांस कंप्यूटर तैयार करा जो कि चेस को प्ले कर सके, बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग एंड ट्रेडिशनल AI टेक्निक, यानी कि जो मशीन लर्निंग जो डेटा उसको दिया गया उसके ऊपर बेस्ड, प्लस जो ट्रेडिशनल उस टाइम तक अवेलेबल थी टेक्निक्स उसको लेकर। और इसने जो उस टाइम के चेस के चैंपियन थे गैरी कास्परोव और वर्ल्ड लीडर थे, वर्ल्ड चैंपियन थे, उनको एक गेम के अंदर हराया। और इट वाज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ AI। और ये एक माइलस्टोन क्रिएट हुआ उस टाइम पर जो आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख रहे हैं। ऑटोमेशन, अर्ली एप्लीकेशंस, द इनिशियल यूज ऑफ AI इन बिजनेस फोकस्ड ऑन ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क। जो इनिशियली हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेस में लेकर आए उसमें हमने फोकस करा ऑटोमेशन के अंदर, जिसके अंदर हम रिपीटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग टास्क जो है उसको हम कर सकें। क्योंकि अगर एक ही टास्क है जो कि रिपीटेटिव है और बार बार वही करना है, वही प्रोसेस फॉलो होगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक चेन ऑफ प्रोसेस है और रिपीटेटिव है, राइट, और टाइम कंज्यूमिंग भी है, यानी कि उसमें समय बहुत ज्यादा लगता है। तो व्हाई नॉट द सेम टास्क कुड बी डन बाय द मशीन बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर कंपेयर टू द ह्यूमन, राइट। दिस इंक्लूडेड ऑटोमेटिंग डेटा एंट्री, जैसे डेटा एंट्री का जो टास्क है उसको ऑटोमेट कर दिया जाए। प्रोसेसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर लार्ज वॉल्यूम है, नंबर ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रोसेस करना है वो कर दिया जाए। एंड परफॉर्मिंग रूटीन कस्टमर सर्विस टास्क थ्रू सिंपल चैटबॉट्स, जो चैटबॉट्स हैं उनके द्वारा जो रूटीन कस्टमर टास्क है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, उसको दे दिया जाए मशीन्स को, राइट। इसका बेनिफिट क्या मिला? ऑटोमेशन लेड टू द इंक्रीज एफिशिएंसी, रिड्यूस्ड ह्यूमन एरर एंड कॉस्ट सेविंग। सबसे पहले तो कॉस्ट सेव होने लगी क्योंकि मशीन जो है उसको रिपीटेटिव टास्क को या फिर इस तरह के टास्क जो कि टाइम कंज्यूमिंग है उसको शॉर्ट टर्म में करने लगी और मोर एफिशिएंटली करने लगा, जैसे जिससे जो ह्यूमन एरर थे जो नॉर्मली हम कर देते थे एज अ ह्यूमन, वो हमारे जो है रिड्यूस हो गए और एफिशिएंसी बढ़ गई और प्लस कॉस्ट सेविंग होने लगी क्योंकि मशीन जो है उनकी कॉस्ट कम आती है व्हेन इट कंपेयर टू द लॉन्ग टर्म इन ह्यूमन नेचर। बिजनेसेस कुड स्केल ऑपरेशंस विदाउट प्रोपोर्शनेटली इंक्रीजिंग वर्कफोर्स साइज। इससे क्या हुआ कि नंबर ऑफ पीपल ना बढ़ा के नंबर ऑफ मशीन बढ़ा दी गई, जिससे कि बिजनेसेस ने एक स्केल करा ऑपरेशंस को और जो कॉस्ट है उसको सेव करा। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, वो देखते हैं ऑटोमेशन के। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है रोबोटिक्स एंड AI पावर्ड सिस्टम ऑटोमेटेड असेंबली लाइन। जो असेंबली लाइन होती है यानी कि जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है उसमें रोबोट्स आ गए और AI पावर्ड सिस्टम आ गए जो कि ऑटोमेट कर दिया जिन्होंने प्रोसेस को, रिपीटेड टास्क को, जैसे कोई चिप इंसर्ट करनी है, उसको शोल्डिंग करनी है, तो इस तरह के काम रोबोट जो है वो मच बेटर एंड मोर एफिशिएंसी से कर सके और इसका बेनिफिट बिजनेसेस को मिला इन दी मैन्युफैक्चरिंग और आज भी ये उठाया जा रहा है। रादर पहले से ज़्यादा जो है आज ये यूज हो रहा है, सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग प्रोडक्शन स्पीड एंड कंसिस्टेंसी। जो कंसिस्टेंसी है वो बढ़ गई, जो स्पीड है वो इंक्रीज हो गई और जो ह्यूमन एरर है वो मिनिमाइज हो गई। कस्टमर सर्विस सेकंड एग्जांपल हमारा हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक AI ड्रिवन चैटबॉट्स हैंडल्ड कॉमन कस्टमर इंक्वायरीज। जो चैटबॉट्स है वो कॉमन कस्टमर्स की क्वारीज हैंडल करने लगे, फ्रीइंग ह्यूमन एजेंट टू फोकस ऑन मोर कॉम्प्लेक्स इश्यूज। जो ह्यूमन एजेंट है उनको मोर कॉम्प्लेक्स इश्यूज के ऊपर लगा दिया गया कंपेयर टू द बेसिक टास्क विच कुड बी डन बाय द चैटबॉट्स। In automotive industry, AI-driven robot on assembly lines
automates tasks such as welding and painting, leading to higher production efficiency and consistent quality. तो जैसा हमने अभी बताया, एग्जाम्पल क्या रहा है इसका, एआई ड्रिवन चैटबॉट जो है असेंबली लाइन में डाल दिए गए, जो कि टास्क को ऑटोमेट कर सके, और जो जैसे वेल्डिंग है, पेंटिंग है, इन सबको जो है बहुत एफिशिएंटली और कंसिस्टेंसी के साथ और क्वालिटी के साथ रोबोट्स कर पाए, और एआई ड्रिवन जो सिस्टम है वो कर पा रहे हैं. देन डेटा एनालिटिक्स. AI's role in data analytics as businesses generated more data. जैसा कि आज हम जानते हैं कि we are living in a data economy. जो डेटा है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, और बिजनेसेस के पास जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है. सो AI became crucial in analyzing large data set to uncover patterns, trends and insight that could be difficult or impossible for human to discern manually. इतने बड़े लार्ज डेटा को इंडिविजुअली ह्यूमंस के लिए प्रोसेस करना और उससे आउटपुट निकालना, पैटर्न्स को मैच करना, ट्रेंड्स को बताना और इनसाइट्स को जज करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बट इट वाज पॉसिबल थ्रू द मशीन्स. बिजनेस इंटेलिजेंस. AI powered data analytics tools enabled businesses to make data driven decisions, optimize operations, predict customer behavior and identify new market opportunity. जो AI powered data analytics tools है, इन्होंने ये इनेबल करा बिजनेसेस को जो डेटा ड्रिवन डिसीजन है वो लिए जा सके, बिजनेस इंटेलिजेंस जिसको हम कह सकते हैं, ऑप्टिमाइज करा जा सके ऑपरेशंस को, और प्रेडिक्ट करा जा सके कस्टमर बिहेवियर को, जो कि मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हमारे लिए होता है, क्योंकि हम हमेशा मार्केटिंग में इसके लिए बहुत रिसर्च भी करते हैं कि कस्टमर का हमारा बिहेवियर क्या रहेगा, पर्टिकुलरली व्हेन वी आर गोइंग इनटू द न्यू कस्टमर सेगमेंट और नई मार्केट के अंदर जब हम जाते हैं, राइट, एंड हम आइडेंटिफाई कर सकें न्यू मार्केट पोटेंशियल्स को, राइट. Data analytics, AI in business. Example, retail. AI driven analytics help retailer understand customer preferences. जो रिटेल सेक्टर है उसके अंदर AI ड्रिवन एनालिटिक्स ने हेल्प करा रिटेलर्स को ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि कस्टमर्स की क्या प्रेफरेंसेस है, ऑप्टिमाइज कर सके इन्वेंट्री लेवल को, एंड पर्सनलाइज कर सके मार्केटिंग कैंपेन्स को. ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा कि AI ड्रिवन जो एनालिटिक्स थे उसने हेल्प करा रिटेलर्स को कस्टमर प्रेफरेंसेस को समझने में, इन्वेंट्री लेवल को जज करने में, ऑप्टिमाइज करने में, और मार्केटिंग कैंपेन्स को पर्सनलाइज करने के लिए एज पर द कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस. फाइनेंस सेक्टर के अंदर AI एल्गोरिथम इन द फाइनेंस सेक्टर एनालाइज वास्ट अमाउंट्स ऑफ मार्केट डेटा टू डिटेक्ट फ्रॉड. जो फ्रॉड्स होते हैं फाइनेंशियल उसमें सेक्टर के अंदर, उनको चेक करने के लिए. एक्सेस क्रेडिट रिस्क, जो क्रेडिट रिस्क है यानी कि अगर लोन देना है नहीं देना है उसके ऊपर, एंड इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, और जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उनको इन्फॉर्म्ड स्ट्रेटेजी लेने में, राइट. इन सब चीज़ों के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर में AI एल्गोरिथम्स ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत हेल्प करा और कर भी रही है. इसके एग्जांपल है कंपनीज लाइक अमेजोन यूजेस AI पावर्ड रिकमेंडेशन इंजन्स टू एनालाइज कस्टमर डेटा एंड सजेस्ट प्रोडक्ट. जब हम अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे को हमारे सर्चेस के अकॉर्डिंगली, या हमने जो प्रोडक्ट देखा उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम जो है वो रिकमेंडेशन देता है, और ये होता है AI पावर्ड जो सिस्टम डेवलप करा गया है बैकग्राउंड में, और कस्टमर के डेटा को एनालाइज करा जाता है, राइट. तो उसी के बेस पर हमारे को प्रोडक्ट सजेस्ट करे जाते हैं. ड्राइविंग सेल्स एंड इंप्रूविंग द कस्टमर एक्सपीरियंस. इससे क्या होता है, सिस्टम जो अमेजन का सिस्टम है उसको सेल्स को इंप्रूव करने में हेल्प मिलती है, और जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है और उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू दैट. सो हमने इस कोर्स में अभी तक देखा द बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI कैसे आई,
mark one of the most transformative period in technological history। अभी तक का सबसे बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेटिव यानी कि एक फेज से दूसरे फेज में जाने का जो पीरियड था टेक्नोलॉजी के अंदर, वो हमने इस पूरे मॉड्यूल के अंदर देखा एज पर द हिस्ट्री, स्टार्टिंग विद फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट लाइक द ट्यूरिंग टेस्ट एंड अर्ली एआई प्रोग्राम लाइक द लॉजिक थ्योरिस्ट एंड एलिजा। जो हमने ये दो प्रोग्राम के बारे में जाना और जो ट्यूरिंग टेस्ट है उसके बारे में जाना। एआई इवॉल्व्ड थ्रू द डिकेड्स लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम एंड मशीन लर्निंग। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये कोई एक दिन एक साल का काम नहीं था, इट टुक डिकेड्स ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी, जिसकी वजह से आज हम एआई को इस लेवल पर यूज कर पा रहे हैं थ्रू द बेसिक एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप एंड द मशीन लर्निंग कैपेबिलिटी डेवलप इन द artificial intelligence. These advancements paved the way for the AI integration into the business practices। क्योंकि अब हम बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, हमारे इस पूरे कोर्स का जो एक बेस है वो है बिजनेसेस के लिए हम ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर सकती है। तो इस एडवांसमेंट ने एक बेंचमार्क सेट करा और आगे का रास्ता खोला, वेयर इट बिगन टू ऑटोमेट टास्क, जिसकी वजह से आज हम टास्क को ऑटोमेट कर पाए और डेटा एनालिटिक्स को एनहेंस कर पाए एंड अल्टीमेटली ड्राइव एफिशिएंसी एंड इनोवेशन अक्रॉस इंडस्ट्री। और डिफरेंट डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री के अंदर हम एआई को इम्प्लीमेंट कर पाए थ्रू अल्टीमेट एफिशिएंसीज, राइट। ये इसी वजह से पॉसिबल हो पाया। अंडरस्टैंडिंग दिस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इज क्रूशियल फॉर बिजनेसेस लुकिंग टू लीवरेज एआई फुल पोटेंशियल टुडे। जब हम आज की बात करते हैं तो हमारे बिजनेस के लिए ये जानना इसी वजह से इम्पॉर्टेंट है कि एआई का कैसे एवोल्यूशन हुआ, कैसे वो आई, राइट। तभी हम जो उसके आज प्रेजेंट को जान सकते हैं और आगे फ्यूचर को अडॉप्ट कर सकते हैं। बाय अप्रिशिएटिंग हाउ एआई हैज डेवलप्ड, businesses can better anticipate future trend and opportunity, ensuring they remain competitive in an increasingly AI driven world। इस चीज को जानने की वजह से आप अप्रिशिएट कर सकते हो और बिजनेसेस जो है बेटर एंटिसिपेट कर सकते हैं जो फ्यूचर के ट्रेंड होंगे और जो अपॉर्चुनिटी एआई उनको देने वाली है, बाय एंश्योरिंग दे रिमेन कॉम्पिटिटिव इन दी इंक्रीजिंग एआई ड्रिवन वर्ल्ड। क्योंकि अब आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा यूज होगी, आपके कॉम्पिटिटर भी इसको यूज कर रहे होंगे और आपका ये एक तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है अपने बिजनेस के लिए कि आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करें और अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहें। सो अब मैं अगेन आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को किसी और प्लेटफॉर्म पर हमारे देख रहे हैं, जैसे यूट्यूब या लिंक्डइन या फेसबुक या इंस्टाग्राम, तो आज ही आप इस कोर्स को हमारी वेबसाइट www.innovatetrainings.com पे जाकर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है। आप जब इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करते हैं, फुली व्हेन यू कंप्लीट द कोर्स फ्रॉम HI टू AI, ह्यूमन इंटेलिजेंस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये हम सेकंड मॉड्यूल हमने डिस्कस करा है द बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जब आप इसको कंप्लीट करते हैं कोर्स को, सो यू विल बी अलॉटेड विद अ सर्टिफिकेट जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने प्रोफाइल में, अपने रिज्यूम में, अपने किसी बिजनेस एक्टिविटी के अंदर, और आप शो कर सकते हैं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बैकग्राउंड है उसको जानते हैं। तो ज्वाइन दिस कोर्स नाउ। थैंक यू सो मच।